हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और राजस्थान वाले बच्चों, अम्मा गणेश शाह और राम राम शाह मेरी तरफ से 70,000 पदों पर एक भर्ती की बात चली थी। इस बार जब राजस्थान का बजट पेश किया गया था विधानसभा में, और 70,000 भर्तियां सुनकर, एक वर्ष के अंदर ये 70,000 भर्तियां होंगी, ये सुनकर राजस्थान के हर बच्चे का रोम रोम खिल गया होगा। इसमें कोई शक नहीं है, होना भी चाहिए। युवा हैं तो भाई भर्ती देखकर जो खुशी होती है, या युवा भी मैं नहीं कहूंगा, बेरोजगार युवा हैं तो भर्ती देखकर जो खुशी होती है वो शायद किसी और चीज से नहीं मिल सकती। तो इसमें हम कनिष्ठ सहायक के बारे में भी आज बात करेंगे कि भाई 4197 पद आए हैं, और दूसरा पशु परिचर के आपके 5934 पद चल ही रहे हैं। तो जिनको काम अच्छा चाहिए और एनिमल में इंटरेस्ट रखते हैं, और एक नौकरी भी हो जाएगी, तो एनिमल प्रेमी, पशु प्रेमी जो होते हैं, उनको ये बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। और बाकी जिनको ऑफिस के अंदर काम करना है तो उनको फिर ये नौकरी बहुत अच्छी लगेगी। राजस्थान के मान लीजिए जयपुर जैसे सिटी में आपको बैठना है तो सचिवालय की भी इसमें पोस्ट है, या आपको राजस्थान के अलग अलग शहरों में कहीं नौकरी करनी है तो उस तरह की भी पोस्ट इस कनिष्ठ सहायक में आई है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो भी बता रहा हूँ, और आरडब्ल्यूए भी आपके लिए क्या करने वाला है उस बात के बारे में भी जानकारी दूंगा। और राजस्थान जीके के लिए, या पशु वाला जो पार्ट है उसको पशु परिचर में पढ़ाने के लिए राजस्थान से हमने बहुत बेहतरीन टीचर्स अपने साथ जोड़े हैं, तो इस शनिवार मैं आपके सामने उनको ला रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आगे मिलते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ। तो ये 70,000 पदों पर जो भर्ती किए जाने की घोषणा थी, इस बार के बजट में घोषणा हुई है। आपनो बजट, और राजस्थानी भाषा में बोल सकते हैं अपने बजट के लिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी परीक्षा, लिपिक ग्रेड 2 में बोलेंगे तो ये भर्ती जो है, इनमें से ज्यादातर सीईटी से भर्तियां हैं। आपको दिख रहे होंगे कैलेंडर जारी हुआ था अभी, परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25 के लिए। तो राजस्थान का जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने ये कैलेंडर जारी किया है। इसमें ये 5 भर्तियां तो सीईटी के थ्रू आएंगी, और ये जो 2 भर्तियां नॉन सीईटी का है। तो यानी बच्चे जो कनिष्ठ सहायक की है, ये सीईटी के थ्रू ही ये भर्ती देख पाओगे आप। लेकिन पशु परिचर की भर्ती नॉन सीईटी है, इसको अदर स्टेट वाले बच्चे खूब फॉर्म भरेंगे पशु परिचर में। लेकिन कनिष्ठ सहायक में अदर स्टेट के लिए रास्ता इसलिए बंद हो जाएगा कि अदर स्टेट वाले बच्चों ने सीईटी दिया ही नहीं होगा। पर वो दे नहीं सकते थे क्या? दे सकते थे, पर चूंकि कोई भर्ती नहीं थी, उस स्टेट को एग्जाम को दूसरे स्टेट का बच्चा तब नहीं देगा जब उसमें कोई भर्ती में उसको इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि सीईटी पास करके रखेंगे। ऐसे तो यूपी में पीईटी हो रहा है, राजस्थान में भी सीईटी हो रहा है, लेकिन उससे भर्ती 2 साल में आएंगे, 3 में आएंगे, पता नहीं। इसलिए अदर स्टेट का बच्चा सीईटी में इंटरेस्ट नहीं रखता। इस वजह से कि सीईटी होने से बहुत सारा अदर स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसके पास सीईटी राजस्थान का नहीं होगा। और कर लोगे तो भाई आगे तो अदर स्टेट की अब सीईटी आपको दे देनी चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट वाले अगर इंटरेस्ट रखते हो तो। और बात है पशु परिचर की, मान लो यूपी में कोई भर्ती होने का इंटरेस्ट रखता है, लेखपाल की भर्ती आएंगी यहाँ, तो राजस्थान वालों को पीईटी देना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब वहां पर मतलब दूसरे स्टेट्स के लिए वैकेंसी हो तो इंटरेस्ट लेता है, दूसरे स्टेट का बच्चा वरना नहीं लेता। तो पशु परिचर की भर्ती के बारे में भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया ये 5934 पद हैं, और इसमें जो है एग्जाम में 105 प्रश्न भाग ए में पेपर एक ही है, और भाग बे जो है वो उसमें 45 प्रश्न सिर्फ एनिमल से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो 105 प्लस 45 टोटल 150 प्रश्न आते हैं। तो इसमें राजस्थान जीके का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। तो उस सब के लिए हमने पूरी एक बेहतरीन टीम आपकी तैयार कर ली है। सैटरडे आपको लॉन्च भी करने वाला हूं, और अगर कोई बैच लाऊंगा तो बहुत सस्ती फीस में लाऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करें, इतना भरोसा आप आरडब्ल्यू पे रखते हो। ठीक है, टीचर भी आप देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो ये आप सब लोग जानते हो, इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ पशु परिचर के लिए, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना अगर आपको संपूर्ण इसकी जानकारी चाहिए तो। इसमें अदर स्टेट पशु परिचर में भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी भर सकते हैं कनिष्ठ सहायक में भी अदर स्टेट ग्रेड 2 में, लेकिन यहाँ सीईटी होना जरूरी है। पशु परिचर में सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई ये पदों का अगर मैं विभाजन देखूं इसका कनिष्ठ सहायक वालों का, तो शासन सचिवालय के लिए भी 584 पोस्ट है। सचिवालय का मतलब होता है आपका जो जहां पर राजधानी है ना, सचिवालय सारे वहीं होते हैं हर स्टेट के। तो यहाँ के जयपुर में होंगे, सीधी सी बात है। तो जयपुर में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी शासन सचिवालय की। ठीक है, जो शासन सचिवालय में भर्ती होगा। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है आपका, आपको वो भी पता होगा, तो भैया वो भी जयपुर में ही है। तो वो भी, इन लोगों की ड्यूटी भी ज्यादातर जयपुर में रहेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा पद है वो राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय। तो जो राजस्थान के कार्यालय है ना अपने अधीनस्थ विभाग के, वो जगह जगह है पूरे राजस्थान में। इनकी पोस्टिंग हो सकता है आपको अपने शहर में मिल जाए, आपको अपने घर से 5 किलोमीटर दूर ये पोस्टिंग मिल जाए, तो आप ये भी चूज कर सकते हो। इन तीनों में से
कौन से को पहले नंबर पे भरें, कौन से को दूसरे पे, कौन से को तीसरे पे, ये आपको तय कर लेना है खुद। ठीक है, आप कहो जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसको पहले पे भरते हैं, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। जो पोस्ट सबसे अच्छी लगे उसको पहले पे भरो। अगर वो नहीं मिली, उसकी कट ऑफ हाई चलेगी, मान लो, यही तो डर होता है, तो दूसरे नंबर की पोस्ट मिल जाती है। अगर दूसरे की भी हाई चलेगी तो फिर तीसरे की मिल जाती है। तो भैया ऐसे मत भरना जिसकी ज्यादा पोस्ट है उसको पहले पे, नहीं, जो ज्यादा अच्छी नौकरी लगे। मैंने तीनों के फायदे बता दिए कि जॉब लोकेशन ये रहेंगी, तो फिर उस तरीके से भर लीजिएगा इनको। आगे अगर मैं बात करता हूँ भैया, टोटल 4197 पद है, इसमें कोई फिजिकल नहीं है किसी भी तरह का। आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम है, सीईटी पास होने चाहिए। पहले तो सीईटी पे कितने पे कट ऑफ लगेगी वो भी बात कर लेते हैं। और दूसरा, फिर आपको एग्जाम दिया है इसमें मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो है, मतलब मुख्य मतलब एक ही परीक्षा है। इसके बाद क्या होगा, इसमें टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग के टाइम पे आपको या तो कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या तो ट्रिपल सी हो जिसको 2 महीने में आप ले लोगे आराम से, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, वो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है। लेकिन ये जब चाहिए जब टाइपिंग करने जाओगे, उस दौरान तक बना हुआ होना चाहिए आपके हाथ में। जरूरी नहीं है कि आपको अभी की डेट का चाहिए, नहीं, उस टाइम तक आप बनवा लोगे तो वो चालू रहेगा। चलिए, तो ये बात आपको बहुत क्लैरिटी से इसलिए ही बता रहा हूं। 20 फरवरी से आपके फॉर्म आ रहे हैं, 20 मार्च तक आप इसको भर पाओगे। कनिष्ठ सहायक की भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। और बच्चा, पंजीकरण शुल्क जो है इसमें, क्योंकि यहाँ एक ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे जब ओटीआर करोगे, या कर लिया हो आपने, पहले कर रखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपए फीस देनी है आपको ओटीआर के टाइम पे। इस फॉर्म को भरोगे फिर कोई फीस नहीं देनी, लेकिन ओटीआर के टाइम पे वो आपसे 600 रुपए ले लेगा। किस किस को, सामान्य वर्ग और क्रीम लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वालों से 600 रुपए है। और बाकी एससी एसटी या जो नॉन क्रीम लेयर वाला पिछड़ा वर्ग है उससे 400 रुपए लेंगे। और दिव्यांगजन जितने भी है, किसी भी कैटेगरी के हो, उनसे भी 400 रुपए ही लिए जाएंगे। लेकिन कोई अदर स्टेट से बच्चा है तो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी में आएगा, तो 600 रुपए ही देगा। चलो, अदर स्टेट सिर्फ फिर रिपीट कर रहा हूं, अदर स्टेट भर सकते हैं लेकिन सीईटी दिया हुआ होना चाहिए उन्होंने। चलो, अब देखिए इसमें कितने बच्चों का यहाँ पर नंबर आ सकता है, कौन लोग इसको दे सकते हैं। जिसने, जैसे सीईटी में आपके कितने मार्क्स है आपको पता होगा, वो तो अब इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सोचिए 4100 प्लस वैकेंसीज हैं, अब इसमें 15 गुना बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब आप कहोगे सर 60-61 हजार ही होंगे बस एग्जाम देने वाले मैक्सिमम, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये हर कैटेगरी का 15-15 गुना लेते हैं। अब उससे हो सकता है किसी कैटेगरी में 20 गुना आ जाए, क्योंकि जितने पे वो 15-15 गुना करके हो जाती है ना कट ऑफ, तो भैया हो सकता है फिर उस कट ऑफ तक आने में और कैटेगरीज के ज्यादा बच्चे आ जाए। तो हर कैटेगरी के इनको 15 गुना चाहिए, तो कई बार ये जो है 20 से 25 गुना बच्चे भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, यूपी में तो 30-30 गुना तक जाते हैं। तो सेम कंडीशन यूपी में भी है, वहां पैट में 15 गुना लिया जाता है। चलो, इस वजह से बच्चों देखिए, वो जो मैं आपसे बोल रहा था कि भैया वो जो है ना, आपको वरीयता क्रम के आधार पर वो जो 3 तरह की ये पोस्ट हैं, उसमें वरीयता क्रम भरवाया जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी कि भाई आपको कौन सी चाहिए, सचिवालय वाली चाहिए, वो चाहिए, तो वो उसके आधार पर ही आपको मिलेगी। चलो, अब देखिए वरीयता क्रम में मतलब पद कोड संख्या दे दी है, तो आपको एक कोड भरवाया जाएगा कि आपको शासन सचिवालय का कोड है 1, ठीक है, तो उसका विभाग भी दे दिए, कौन कौन से विभाग में, सचिवालय में भी कौन कौन सा विभाग में आपको जाने का मौका मिलेगा। ये पद कोड संख्या 2 राजस्थान लोकसभा विभाग में भी ये दे दिया है उन्होंने, इसका भी विभाजन कर दिया है। और एक पद कोड संख्या 3, ये है आपका राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय में जाना चाहते हो तो उसका कोड संख्या 3 है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है 2788। तो ये बात आपको समझाई गई है बहुत अच्छे तरीके से। आगे अगर देखें तो ये कुछ अनुसूचित क्षेत्र भी हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज है कि भैया यहाँ जाना चाहो तो ये रही। अब चलिए एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज है 1/1/2025 को आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और 3 साल की आपको कोविड की वजह से छूट दे दी गई है और 5 साल छूट इन कैटेगरीज को वैसे भी मिलेगी, तो 8 साल की छूट बन जाएगी। चलो भैया, ये तो बहुत ढेर छूट दे रखी है, वैसे ही 18 से 40 एज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एज का तो कोई टेंशन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भैया पात्रता क्या है। तो पात्रता, शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो 12वीं पास चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, तो 12वीं पास इसमें होना चाहिए। और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यानी 12वीं पास के साथ इनमें से कोई एक चीज हो, ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, और लग रहा है मतलब या ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, कुछ भी हो, कोई सा डिग्री, डिप्लोमा, कंप्यूटर का कोई भी किसी तरह का कोर्स, किसी तरह का डिप्लोमा आपके पास है, वो सब यहाँ चलेगा। जैसे ट्रिपल सी का तो 3 महीने का डिप्लोमा माना जाता है, तो वही चल जाता है यहाँ।
तो एटलीस्ट 3 महीने का भी अगर कंप्यूटर का कोर्स है तो वो यहाँ मान्य होगा। और ये कोर्स मान लीजिए आज की डेट में आपके पास नहीं है, सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कर रखी है, भैया ट्रिपल सी आज की डेट में आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तब भी ये फॉर्म भर दो। तो जब आप अपना टाइपिंग देने जाओ, पहले एग्जाम होगा उसमें बहुत टाइम लगेगा, रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग होगी, मान लीजिए वो 8 महीने बाद होती है, तब तक कर लो आप अपना कंप्यूटर का कोर्स, तब दिखा देना वो सर्टिफिकेट, उसी टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये क्लैरिटी इन्होंने दे दी है। ये कैसे पता लगी कि भाई ये क्लैरिटी आ गई है, तो भाई देखो ये रहा, आवेदकों को लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के फेज 2 में क्या भी दिखाऊंगा, फेज 2 की हिंदी अंग्रेजी की टंकण मतलब टाइपिंग परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। यानी अगर आपकी टाइपिंग होती है मान लो अक्टूबर में जाके, वो हुई 5 अक्टूबर को आपकी अंतिम तिथि है, 5 से चलेंगे 20 अक्टूबर तक टाइपिंग, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये सर्टिफिकेट दिखाने होंगे सारे। ठीक है, ट्रिपल सी या जो भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात मैंने इस आधार पे कही है। वेतनमान है कि लेवल 5, तो ये अच्छा खासा लेवल है। इस लेवल को अगर मैं बोलूं तो लेवल 3 कांस्टेबल, लेवल 4 हेड कांस्टेबल, ये एएसआई लेवल की जॉब हो गई। तो ये कम तो जॉब नहीं है भाई, अच्छी खासी जॉब है स्टेट की। अब यहाँ पर जब तक आप ट्रेनी हो तो वो 2 साल के दौरान बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग पे ही माने जाते हो, तो भैया उस टाइम तक 2 वर्ष तक आपको एक निश्चित मानदेय मिलेगा, असली सैलरी नहीं मिलेगी। असली सैलरी आपकी 2 साल बाद शुरू होगी, और निश्चित मानदेय हो सकता है 25-30 हजार, कुछ फिक्स कर रखा होगा, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद आप स्थायी हो जाते हैं, और स्थायी के बाद आपको सैलरी अच्छी खासी मिलने लगती है, जो इसकी होनी चाहिए ओरिजिनल 40-45 हजार मेरे ख्याल से। परीक्षा आयोजन कैसे होगा, तो भैया पहले फेज 1 होगा, फिर फेज 2 होगा। फेज 1 में क्या है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, यानी 3 चीजें हैं। सामान्य ज्ञान जीके, जिसमें राजस्थान जीके का अच्छा खासा रोल होता है, दैनिक विज्ञान, हाँ विज्ञान ही है डेली यूज वाली, और गणित, ये 3 चीजें हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होगा, लेकिन 150 प्रश्न होंगे। ये कैसे बात पता, आगे लिखी हुई है बता दूंगा। तो 150 प्रश्न 100 अंक, यानी एक प्रश्न आपका देख लीजिएगा कितने का बनेगा उस हिसाब से, और 3 घंटे का जो है पेपर है ये। और ऐसे ही सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये 75-75 के होंगे दोनों, यानी प्रश्न इसमें भी 150 ही है, और अंक इसमें भी 100 ही है, और ये भी 3 ही घंटे का है। तो यानी फेज 1 में 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के, बीच में 2 घंटे का गैप रख लेते हैं, 3 घंटे में ये, 3 घंटे में, एक ही दिन में हो जाएंगे दोनों। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है तो आराम से कर भी सकते हो। फिर इसके बाद जब पेपर हो जाएगा तो फेज 2 आएगा, और जब फेज 2 आएगा तो उसमें टाइपिंग देखी जाएगी। निशक्त व्यक्ति किसको बोला है, जो मतलब हैंडीकैप उस हिसाब का जो टाइपिंग नहीं कर सकता, उनके लिए तो छूट रहती है इसमें। अब कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण, गति परीक्षण 10 मिनट, 10 मिनट में आपको ये 25 की स्पीड, 25 अंक की, ठीक है। दक्षता परीक्षण 10 मिनट, ये आपके इसके 25 अंक हैं, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी पे भी गति पे 10 मिनट गति चेक होगी, और 10 मिनट आपकी कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है, उस तरह से गलती भी चेक होंगी। तो भाई ये दोनों टेस्ट आपको देने होंगे, और दोनों ही 25-25 अंक के हैं, तो पूरे नंबर जाहिर सी बात है उसको मिलेंगे जिसकी अच्छी टाइपिंग होगी। अब यहाँ पर ये नहीं तय किया गया भैया कितने की टाइपिंग चाहिए, WPM नहीं बताया गया, तो बहुत ज्यादा नहीं होगी इसलिए शायद नहीं बताया है। उसके अंक रख दिए हैं, बस कम भी करोगे तब भी अंक मिलेंगे, और ज्यादा अच्छी कर दोगे तो भी अंक ही मिलेंगे, बस वो कम ज्यादा अंक हो सकते हैं। एक अच्छी बात या एक अजीब बात जो कल मैंने हरियाणा पुलिस में भी बताई थी, यहाँ भी है कि 5 आपको प्रश्न 4 ही आएंगे, मतलब ऑप्शन 4 ही आएंगे पेपर में, लेकिन आंसर की में 5 मिलेंगे। OMR सीट में आपको 5 अंक, 5 गोले काले करने को मिलेंगे। उन 5 में से एक गोला हर प्रश्न में काला करना है। आपको जिसमें नहीं आ रहा होगा कोई, तो वहां आपको ई काला करना है। तो यही बात इसने लिखी है कि भैया अगर आप अभ्यर्थी को किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए उसको ई को गोला गहरा करना होगा, गोला काला करना होगा या नीला करना होगा, जिससे भी आप कर रहे हो। तो अगर ऐसा नहीं करते हो, यानी नहीं आने वाला प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना, उसका भी 5वां गोला दे रखा है, हर प्रश्न में 5वां भर देना। इसका मतलब इसको ये नहीं आता, तो 1/3 अंक काटे जाएंगे अगर नहीं किया काला तो। और अब आप ऐसे देखो, मान लो आपके में कितने 150 300 प्रश्न है, प्रश्न 300 है, और 300 में से आपने 30 से ज्यादा खाली छोड़ दिए, ये खाली छोड़ दिए, ई भी नहीं करा, तो 30 से ज्यादा खाली छोड़ते ही आपका पेपर में 0 मार्किंग कर दी जाएगी। वो लिख रहा है, ये प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी सुनिश्चित करना होगा उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया, चाहे वो उसका आता है नहीं आता तब भी गोला खाली करना है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं 3 घंटे से। चलो, तो जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी 300 में से जैसे ही आपने 31 प्रश्न में खाली छोड़ दिया
तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, आप अयोग्य मान लिए जाओगे। देखो है ना अजीब व्यवस्था। चलो, तो ये प्रश्नों के बारे में बताया है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, वो तो है ही, पर 1/3 तब भी कटेगा अगर ई काला नहीं किया तो, नहीं आने पे। और ऐसा मत कर देना कि भैया एक तो बी आता, ई से मैं इतना डर गया हूँ, ई को फिर भी भर दूं। दो दो मत भर देना, वरना फिर तो गलत ही मामला। तो भाई ये इन्होंने पूरा, अच्छी बात ये है, सिलेबस पूरा खोल के दे दिया है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और राजस्थान का औद्योगिक विकास, ये पूरी राजस्थान की जीके है। तो आप ऐसा समझ सकते हो ये भी राजस्थान का ही पार्ट है। तो यानी 3 बिंदु, 3 4 5 ये राजस्थान जीके के हैं, और 1 और 2 बिंदु ये ऑल ओवर जीके के हैं, और वो भी राजस्थान से। नेशनल जीके भी पूछी जा रही है तो वो भी राजस्थान से संबंधित ही है कहीं ना कहीं। तो यानी ये पूरा पार्ट ही राजस्थान से रिलेटेड ही पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये रहा विज्ञान का पार्ट, और ये रहा आपका गणित का पार्ट। तो इन्होंने पूरा ये पेपर बना दिया, 150 प्रश्न इन 3 चीजों से होंगे। पहले पार्ट में तो समझ लो राजस्थान का जीके का तिहाई का रोल है। 50 क्वेश्चन आए अगर जीके के, तो 40 से ज्यादा राजस्थान जीके की आएंगे। राजस्थान से संबंधित ही होगा सारा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ राजस्थान जीके का टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई गणित के भी चैप्टर्स खोल रखे हैं। तो ये तो रहा पेपर 1। अब 2 घंटे के बाद दूसरा पेपर होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आएंगे। तो हिंदी के सारे चैप्टर खोल रखे हैं, ये रहे। और इंग्लिश भी आएगी तो इंग्लिश के भी सारे चैप्टर्स खोल दिए। अच्छी बात ये है। तो भाई इस तरह से 2 पेपर होंगे एक ही दिन के अंदर। उनमें जो ज्यादा लाएगा और जो टाइपिंग करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा कनिष्ठ सहायक में, ठीक है। पूरा एक एक चीज मैंने इसकी बहुत अच्छे से आपको बता दी है। अब आप आरडब्ल्यूए को देखोगे तो भैया आरडब्ल्यूए पर अगर इसका कोई बैच की बात करें तो भाई राजस्थान जीके के हमारे टीचर, बस उन्हीं का इंतजार था, तो वो तैयार हो चुके हैं। 2 टीचर करवाएंगे कम से कम, एक टीचर के बस की काम भी नहीं है। और उतना ज्यादा जीके होती है राजस्थान की कि उसको एक टीचर कवर कराए तो बहुत समय लग जाएगा। तो 2 टीचर हमने इसलिए चुने हैं कि कल राजस्थान की कला और संस्कृति के अलग और ज्योग्राफी वाले अलग, ठीक है। तो वो आप चिंता मत करिए, बहुत शानदार टीचर मैं लेकर के आया हूं। और अब हम बैच बहुत आराम से आरडब्ल्यूए के द्वारा राजस्थान के लिए चलाया जा सकता है, बहुत कम फीस में। इतना आप जान लो, अगर आरडब्ल्यूए पे बैच आ रहा है तो बहुत जायज फीस हम लोग लेते हैं, ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा तैयारी कर सके यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो भाई एग्जाम की डेट तो आपको पता ही है कि एग्जाम कब होना है, इसलिए अब कोई टेंशन भी नहीं है। तो हमारे पास डेट है, ये रहा 11 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। और अगर मैं पशु परिचर वाले की बात करूं तो 21, 22, 23, 24 सितंबर को पशु परिचर का एग्जाम होगा। तो दोनों अगस्त सितंबर में एग्जाम है। तो बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर टाइम है हर चीज को बहुत अच्छे से करने का। तो अब आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लेना कि कोर्स कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, बहुत समय से खत्म हो जाएगा हर चीज, ठीक है। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।